स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। तो मेरे भाई और बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा चैप्टर दर्पण प्रतिबिंब, जो हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, वेलकम टू सुपर एकेडमी। पढ़ लिया होगा आपने, चलो ये भी आपने पढ़ लिया होगा, रीजनिंग बाय एम के सर। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? दर्पण प्रतिबिंब। क्या है चैप्टर का नाम? दर्पण प्रतिबिंब। निर्देश में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 46 तक नीचे दिए गए सार्थक प्रश्न में एक दर्पण को यदि mn, दर्पण जो है, जो शीशा है, उसे mn पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? तो जो दर्पण रखना है वो किस पे रखना, कौन सी रेखा पर? mn पर रखना है। चले आगे की तरफ, समझ में आ गया होगा। देखिए, जो दर्पण है वो ये है, ये रहा m, ये रहा n, और इस पर दर्पण रखा है। यानी इस आकृति के बराबर में यहां दर्पण खड़ा कर दें तो दर्पण में कैसी आकृति दिखाई देगी? तो मैंने आपको पिछली क्लास में जल प्रतिबिंब सिखाया था और आज आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं दर्पण प्रतिबिंब चैप्टर को लेकर। और आज बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब की कोई भी आकृति है, चाहे वो शब्द लिखा हो, चाहे वो अक्षर लिखा हो, चाहे वो कोई भी आकृति हो, बिल्कुल दर्पण में हम बिल्कुल आज क्लियर कर देंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिए, शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अगर कोई भी, जैसे मैंने कहा स्टार, क्या लिखा है ये? स्टार। अगर ये स्टार लिखा हुआ है तो अगर हमें दर्पण में बनाना है, किस में प्यारे विद्यार्थियों? दर्पण में। तो आपको एक बॉक्स में, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो अक्षर हो, आपको उस शब्द, उस अक्षर, उस आकृति को एक बॉक्स में बंद करना है और उस पर नंबर डालने हैं। कर सकते हो इतना? तो इतना काम तो आसान है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके का आएगा कि दर्पण किस साइड लगा है। जैसे मैंने अभी बताया था mn पर एक दर्पण रखा जाए, तो ये जो है इस तरीके से हमें संकेत दिया है कि दर्पण इस साइड है। ठीक है, तो जिस साइड वो दे, जिस तरफ वो दे, उस तरफ हमें दूसरी आकृति बनानी है। जैसे इसने इस तरफ दिया तो हमें इस तरफ दूसरी आकृति बनानी है। या तो इस तरफ देगा या फिर इस तरफ देगा, दोनों दाएं या बाएं कोई सी एक दिशा में हमें दर्पण रखा हुआ देगा। तो आप पहले इसी की तरह एक बॉक्स बना लीजिए। पास वाला नंबर पास में डाल दीजिए, दूर वाला नंबर दूर में डाल दीजिए। ठीक, अब आप देखिए, जैसे हमने कोई भी अक्षर है, कोई भी शब्द है, कोई भी आकृति है, पास वाला नंबर हमने पास में लिखा तो आपको पता होगा जो दर्पण के बिल्कुल पास वस्तु रखी होती है वो दर्पण में पास ही दिखाई देती है। दर्पण से जो वस्तु दूर रखी होती है वो दर्पण में भी दूर ही दिखाई देती है। यानी वास्तव में अगर हम दर्पण के पास कोई वस्तु रख दें तो वो वस्तु दर्पण में भी पास ही दिखाई देगी। और वास्तव में अगर हम कोई वस्तु दर्पण से दूर रख दें और उसे दर्पण में देखें तो वास्तव में भी वो दर्पण में भी दूर ही दिखाई देगी। तो वैसे ही यही बिल्कुल प्रक्रिया है। जैसे कि बात करें, एक सीधी रेखा है, देखना 2 की तरफ से घुमेर होते हुए कहां जा रही है? 4। तो 2 की तरफ से घुमेर होते हुए 4 की तरफ। क्लियर है? ए को अगर हम बात करें तो ए तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक, टी की बात करें तो एक सीधी रेखा है,
और 1 और 2 की तरफ, टी भी ऐसे ही रहेगा। बात करें एस, एस 4 की तरफ से स्टार्ट है और प्यारे विद्यार्थियों 1 की तरफ लास्ट है। तो 4 की तरफ से स्टार्ट है प्यारे विद्यार्थियों और 1 की तरफ लास्ट है। जैसे कि देखिए आकृति, इस तरीके से एस कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो स्टार जो दिखाई देगा वो दर्पण में बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? बात सभी के समझ में आ गई एकदम? ठीक है, चलो एक आकृति और बताते हैं। मैंने कहा यहां लिखा एम, क्या लिखा? एम। तो इसे एक बॉक्स में बंद कर नंबर डाल दीजिए। मैंने कहा दर्पण इधर है, तो पास वाली संख्या 5 लिखे, दूर वाली संख्या 2। तो 2 सीधी रेखा हैं। देखना ये जो घुमाई है कौन सी तरफ? 2 और 1 की तरफ। तो 2 और 1 की तरफ जो एम दिखाई देगा वो दर्पण में भी बिल्कुल एम ही होगा। ठीक है, तो अब चलें क्वेश्चन को शुरू करें। बात आ गई होगी समझ में? तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर हम दर्पण यहां लगा दिया तो पास में देखना छोटी आकृति है, तो इस साइड भी छोटी आकृति दिखाई देगी पहले। तो देखना यहां तो बड़ी है, यहां ये आकृति नीचे आ रही है, बिल्कुल गलत। यहां दोनों आकृति बराबर आ रही है, तो ऑप्शंस कौन सा है? ऑप्शंस सी इज द राइट आंसर। पहले छोटी आकृति शीशे की तरफ, दूसरी तरफ बड़ी, तो दूसरी तरफ बड़ी होगी। क्लियर? ये पास वाली वस्तु इधर, ये आयत जो है बिल्कुल जस्ट यहां बनेगा। तो देखिए ये बना, ये रेखा इस दिशा में है, फिर इस दिशा में होंगी। देखिए ये रही। देखिए ये क्वेश्चन PSSC CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, CGL का क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके सामने आसान क्वेश्चन लेकर आया हूं। CGL लेवल के बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन आपके लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए आपकी बार दर्पण इधर लगा दिया, तो हम कहें दर्पण इधर लगाएं तो ये छोटी आकृति यहां हो जाएगी, ऊपर भी रेखा ऐसी होगी, और ये इस तरीके की आंख यहां होगी और ये यहां होगी। तो आकृति इस तरीके की बनेगी। तो देखना आकृति ऐसी, इस दिशा, तो ये तो गलत, क्योंकि इधर आंख दे रहा, इधर तो एक रेखा है, इधर भी यही बात है, गलत। अब देखना ये दोनों बात, यहाँ रेखा तो सही है, लेकिन नीचे की तरफ ये जो मुंह है, देखिए मुंह होना चाहिए, यहाँ तो रेखा है, तो ये तो बात सी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। SSC MTS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए ये आकृति है, इस आकृति को अगर हम इधर पलटेंगे तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आएगा आपके भरा हुआ, यहाँ तो ऊपर की तरफ है। देखना यहाँ भी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ये इस तरीके का दे दिया जैसे इस दिशा में, ये पलटेगा तो इस दिशा में आएगा, ना कि इस दिशा में। ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए MN पर एक दर्पण रखा है, अगर हम इसे पलटें इस दिशा में, तो इस दिशा में पलटेंगे, ये आकृति जो है यह कहाँ होगी? इस तरफ। तो ऊपर तो बनेगी नहीं। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब देखिए ये जो पौधा सा दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ऐसी रहेगा, पौधा बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो रेखा है, ये रेखा इसमें ऐसी खिंची हुई हैं,
इस रेखा में, तो इधर आने पर भी इसी तरीके से, लेकिन स्तंभ नहीं बनेंगे इस तरीके के, और स्तंभ नहीं बनेंगे तो ये भी गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करिए जल्दी। क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिए। कर लिया सभी ने? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इस आकृति को एम एन पर दर्पण रख दें, इस आकृति को बिल्कुल ये आकृति पलटेगी, तो ये बड़ा हिस्सा है, ये दर्पण के पास है, तो बड़ा हिस्सा दर्पण के पास आना चाहिए, मुंह खुला हुआ। यहाँ तो छोटा हिस्सा आ रहा, गलत। देखिए ये हिस्सा रहा बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे की तरफ है, इसमें तो ऊपर की तरफ दे दिया, बिल्कुल गलत। अभी तलक तो ये सही है, ठीक। ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक होगा, और ये देखिए ये जो बिल्कुल चोंच है यहाँ से, और ये इधर की तरफ बड़ा होता गया, तो दर्पण से दूर बड़ा है, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा है, दर्पण से दूर बड़ा होना चाहिए। देखिए दर्पण से दूर बड़ा है, सही बात है। इसमें रेखा इस तरीके खींची हुई है, तो इधर पलटने पर भी इसी तरीके की होनी चाहिए। इसमें देखिए स्तंभ बने हुए हैं, ऐसा नहीं होगा, तो इसमें ऐसा ऑप्शन फिर कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या बताया, जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वह दर्पण वाले, वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, चाहे वो एसएससी एमटीएस में आया हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल में आया हो। देखिए ये एसएससी एमटीएस में फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो करिए जल्दी इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 6 एम एन पर अगर हम दर्पण रख दें, तो इस आकृति को बिल्कुल ऐसा घुमाएंगे, तो ये आकृति तो इस तरीके की होगी। देखना ये वाला जो बिंदु है, ये वाला एक मैं कहूँ एक हैंडल हो, तो इसको अगर हम बात करेंगे वो इस दिशा में आएगा, ना कि ऊपर। और ये तो इसी दिशा में इससे रेखा से इधर, ये भी गलत। अब इन दोनों में से आप देखिए कौन सा है। अगर ये इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो पलटने के बाद तो मुंह उल्टा हो जाएगा, और मुंह उल्टा होगा तो इसमें तो ऐसी दे रखा है, जबकि गलत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? तो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2013 में। ठीक है, आपका इस पर जो दर्पण रखा गया है वो इस तरफ रखा गया है, यानी बाएं तरफ दर्पण रखा गया है। तो बताइए जल्दी इसमें कौन सा ऑप्शन है? इस आकृति का बिल्कुल दर्पण कौन सा दिखाई देगा? कर लिया? ध्यान दीजिए। देखिए दर्पण के करीब बी है, लेकिन बी के अपोजिट तरफ मुंह है, तो बी दर्पण के अपोजिट बी। सी इस दिशा में है, तो सी को अगर हम बात करेंगे तो सी उल्टा होगा इस दिशा में। ए है, ए तो ए ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऐसा ऑप्शन देखिए यहां भी नहीं है, ये भी नहीं है,
ए, इसमें बी तो बी दे दिया बिल्कुल ऐसे ही, तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो चलें आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अभी भी बाएं तरफ दर्पण रखा है। देखिए बाएं तरफ अगर दर्पण रख दें तो हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये जो त्रिभुज है वो इस दिशा पर आएगा। ठीक, इस दिशा पर आने के बाद इस तरीके से ये जो आँख थी इधर वाली, ये दर्पण से दूर है तो दर्पण से दूर आकर यहाँ होगी। दूसरा वृत्त ये दर्पण से दूर था तो दर्पण से दूर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, इसका मुंह तो हमने बनाया ही नहीं है। ठीक, ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऐसा तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा ना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देख लिए एक एक ऑप्शन में ऐसी क्या गलती है। देखिए ये जो आकृति है ये इधर दे रखी है इसमें, इसकी वजह से गलत। और आंख भी आनी चाहिए थी इधर, लेकिन दे रखी है इसमें इधर। इसमें देखिए आंख आनी थी इस साइड, दे रखी है इस साइड। इसमें देखना ये जो था ये आनी थी इस साइड, यानी इस साइड आना था, लेकिन यहाँ दे रखा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी कीजिए। एम पर यहां दर्पण रखा गया है। देखिए दर्पण के करीब है खाली स्थान, तो ऊपर वाला हिस्सा खाली स्थान आना चाहिए दर्पण के करीब। यहाँ तो ब्लैक वाला हिस्सा रहा गलत, ये वाली बात सही है। ये ब्लैक आ रहा गलत, ये वाली बात सही है। अभी तक तो ये दो सही हैं। अब देखिए दर्पण के करीब आ रहा ब्लैक वाला हिस्सा, तो ब्लैक वाला हिस्सा आना चाहिए इस साइड, ब्लैक वाला हिस्सा आना चाहिए इस करीब। तो यहाँ ब्लैक वाला हिस्सा ये बात सही है, ये बात सही है। इसे दर्पण पलटेंगे तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। देखिए ये तीर का निशान है, जब ये पलटेंगे तो तीर का निशान ये वाला इस दिशा में पहुंचेगा। यहाँ तो इसने तीर का निशान ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ये गलत है। तीर का निशान पलट कर यहाँ आएगा, तो ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एसएससी सीपीओ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपके दर्पण इस साइड रख दिया यानी बाएं तरफ, तो बताइए कौन सी आकृति बनेगी। ये जो आकृति है इसको हम पलटेंगे तो ये वाली आकृति इस तरफ बनेगी, यानी इस तरफ आकृति दिखाई देगी गलत। ये भी गलत। अब ये दोनों आकृतियों में से आप देखिए कौन सी है। तो ये जो दो आकृतियां हैं दर्पण के करीब हैं, तो दर्पण के करीब आनी चाहिए दो। यहाँ तो एक आ रही है दर्पण के करीब, दो ये हैं। ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों बात क्लियर है आगे समझ में। देखिए ऐसा नहीं मैं आपके सामने आसान क्वेश्चन लेकर, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ देखना जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं सबको लेकर आया हूँ आपके सामने, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो। तो ऐसा कोई भी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, तो किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपके सामने सभी क्वेश्चनों को उठाकर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।